आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है। उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 रुबाइयाँ शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में शायर ने माँ के द्वारा अपने बच्चे को किस तरह से लाड़ प्यार देती है, किस तरह से उसे सजाती संवारती है, इसके बारे में वर्णन किया है। व्याख्या। शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को आंगन में लेकर अपने हाथों को झूला का आकार देकर झुलाती है, रह रह के हवा में जो लौका देती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हवा में उसको फेंक देती है और फिर पकड़ लेती है। इस तरह से वह बच्चे को खिला रही है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब इस तरह से बच्चे को खिलाती है तो बच्चा जो है खिलखिलाकर हंसने लगता है, उसका हंसी गूंज उठता है। नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके माँ बच्चे को स्वच्छ जल से छलका कर पानी उचेल कर स्नान कराती है और स्नान कराने के बाद उसके उलझे हुए बालों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, तो प्यार से अपने माँ के मुख को देखता है और बच्चे को माँ जो है अपने दोनों घुटनियों के सहारे पकड़कर कपड़े पहनाती है, क्योंकि बच्चा अभी जो है खड़ा होना नहीं सीखा है, खड़ा होने का अभ्यस्त नहीं है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दिवाली का त्यौहार है। शाम को घरों की पुताई की गई है और घरों को सजाया भी गया है। माँ बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाई हैं। चीनी के खिलौने जगमगाती लावें, और वह जो खिलौना है जगमगा रही है, चमक रही है। ओ रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। माँ के द्वारा जहाँ पर बच्चा खेलता है उसके घरौंदे में भी दिए जलाती हैं। ओ रूपवती मुखड़े में एक नर्म दमक, इस तरह से माँ का मुखड़ा भी रूपवती माँ जो कि सुंदर है, उसका मुख भी
ये चमक रही है, दमक रही है, अर्थात शोभायमान हो रही है। माँ भी शोभायमान हो रही है। आंगन में ठुमक रहा है जिदियाया है, बालक के है चांद पै ललचाया है। आगे शायर कहता है कि आंगन में ठुनक रहा है, बालक जो है आंगन में ठुनक रहा है, बालक जो है जिदिया गया है, जिदिया करके आंगन में ठुनक रहा है। बालक तो है चांद पर ललचाया है, बालक चांद को खिलौना समझकर उसे मांग रहा है। बालक चंद्रमा को खिलौना समझकर अपने मम्मी से के पास मांग रहा है। दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। तब माँ जो है अपने बच्चे को आईना दिखा रही है, आईना में चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो उसके मम्मी कहती है कि हे बेटा, अरे बेटा देखो इसमें चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन को हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के हैं बांती चमकती राखी। छोटी बालिका, नन्ही बालिका रक्षाबंधन की सुबह, रक्षाबंधन का त्यौहार के दिन सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के हैं बांती चमकती राखी। नन्ही बालिका लच्छेदार वाली राखी अपने भाई के कलाई में बांधना चाह रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। भाई के हाथ में जो लच्छेदार राखी है वह बिजली के समान चमक रहे हैं। जिस तरह से बादल आ जाता है और बिजली चमकता है, उसी तरह से नन्ही बालिका की राखी जो है बिजली के समान चमक रही है। भाई के हैं बांधती चमकती राखी, और अपने नन्ही बालिका अपने भाई के कलाई में लच्छेदार चमकने वाली राखी बांध रही है। विशेष पहला रक्षाबंधन और दिवाली के त्यौहार में बच्चे के उत्साह का वर्णन किया गया है। वात्सल्य रस है, रुबाइयाँ छंद है। सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। देशज शब्द है।